अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? गीला तौलिया सुखा रहा हूँ। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तुम अभी तक वहीं अटके हो। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी तो दुनिया के साथ आगे आगे होना चाहिए ना। That's all because of you. अगर तुम्हें छोड़कर चली गई ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। Don't worry about me. I know how to manage myself. Oh, that's a news for me. Fantastic. अब चलो, डिनर इज रेडी। रेनू बेटा आ जाओ। क्या हुआ अब? हिस्टेरिया हुआ? Look at you. The most happening advocate, जिसे ये भी पता नहीं कि what is happening in the house. अब इस तरह हंसना बंद करो। You look like a nerd. You are a nerd. जिसे ये भी पता नहीं कि रेनू घर पर है ही नहीं। कहाँ गई है वो? Where is she? सुबह आएगी वो। फोन आया था उसका। What a mother you are. अब तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर मैं तुम्हें बताता तो क्या फर्क पड़ता? मैं चलूं? रोकोगी नहीं मुझे? मेरे कहने से अगर रुक सकते हो तो। मैंने जाने के लिए भी तो नहीं कहा था। अब तो रुकने के लिए कह सकती हो। ना कहूं तो ही बेहतर होगा। क्यों? अगर आप रुक गए तो उस घर में भूचाल आ जाएगा। मैं फोन कर देता हूं। एंगेज आ रहा है। घर में जवान बच्चे होने से ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। कौन फोन करता है? ईशान ही होगा, और कौन? ईशान फर्स्ट ईयर में है ना? और पूर्वी सेकंड ईयर में। सब कुछ जानती हूँ उनके बारे में। बच्चों से क्या शिकवे? लेकिन मुझे पूर्वी की चिंता होती है। क्यों? उसकी माँ ने उसकी सुंदरता को इनकेश करना शुरू कर दिया है। मैं कुछ समझी नहीं। वो इस इन दिनों में तमाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ले जाती है। आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप उसको मना नहीं कर सकते? मुझसे ज्यादा शी इज ममाज डॉटर। वैसे भी उसकी जिंदगी में खूबसूरती की ज्यादा अहमियत है। और वो भी तो बहुत खूबसूरत थी। तन की खूबसूरती से क्या होता है? मन भी खूबसूरत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी आपने यही कहा था, याद है? जब वो पहली बार अपने घर आई थी और मैंने कहा था कितनी खूबसूरत औरत है। चलो कुछ और बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं। कौन सी बातें करते हैं? याद है पहले हम क्रिकेट पर बहुत सारी बातें करते थे, फिल्मों पर, राजनीति पर। दुनिया का ऐसा कौन सा भी टॉपिक नहीं था जिस पर हमने बातें नहीं की हो। बातें, रातें, ढेर सारी बातें। रात रात भर बैठकर हम बातें करते थे, याद है? स्नेहता, आज रात में यहीं ठहर जाता। कल जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। अरे लड़कियां किधर है? अरे तुम लोग उधर हो? चलो खाना खा लो। अरे बत्ती आने में भी टाइम है। चलो खाना खा लो। और कुछ जरूरत पड़े ना तो आवाज देना। ताती इधर ही है। चलो। ठीक है। अब क्योंकि खाना भी आ चुका है और सबको भूख भी लग रही है तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। कैसी अनाउंसमेंट? क्योंकि मेरी शादी वाली बात को लेकर झगड़ा हुआ, मैं तुम सबको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शादी के बारे में जो भी तुम लोग कहोगे ना, मैं वही करूँगी। चल झूठी, अब झूठ मत बोल। हाँ वैसे मैं भी बट्टी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। तो मैंने क्या गुनाह किया है? तो दीदी जल्दी कर यार, ये मालविका पहले ले। बहुत भूख लग रही है यार। जल्दी प्रीति तू क्या कर रही है? अरे दे रही हो यार, खाना तो दे। दाल दो ना। लेना मुझे दे कटोरी। इडियट, ये ले। हाँ
खाना खा लीजिए। आज दिन भर आप बहुत परेशान थे, कुछ खाया नहीं होगा। अन्न का अपमान नहीं करते। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। खाना न खाने से परेशानी दूर तो नहीं होगी। कितना अच्छा लगता है ना यहाँ खुले आसमान के नीचे। ऐसा लगता है ये रात कभी खत्म ही ना हो। हम सब एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, फिर भी कितने अच्छे दोस्त हैं। और हम सब के सपने भी कितने अलग हैं, है ना? एक काम करें क्या? आसमान में लाखों तारे हैं। माँ कहती है कि ये तारे हमारी बातें सुनते हैं, तो क्यों ना हम इन तारों से कह दें कि हम सबकी मुरादें, हम सबकी ख्वाहिशें पूरी कर दें। क्यों नहीं? मैं विनती करती हूँ कि मेरी सारी सहेलियों को वो सब कुछ हासिल हो जो वो चाहती हैं। मेरे सपने पूरे हो ना हो, लेकिन मेरे इन दोस्तों के सपने जरूर पूरे हों। और इस शुरुआत को यादगार बनाया है मेरे दोस्तों ने। कितने अच्छे दिन, कितनी प्यारी यादें। इन अच्छे दिनों ने जो अपनापन दिया, जो प्यार दिया, उसी प्यार के खातिर मैं प्रार्थना करती हूँ कि क्योंकि ये दोस्त बहुत कीमती हैं, जिंदगी की शुरुआत मैं इनके साथ कर रही हूँ। सुबह हो गई। पहली बार लग रहा है कि क्यों हुई, है ना? अब हम वापस चले जाएंगे। नहीं, इसको देखो, सुनो इसकी। कल तक तो ये रो रही थी। रोना तो मुझे अभी भी आ रहा है नैना। गोवा, रोना मत, वरना हम हमारे आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। वाकई इस एक रात में तो सब कुछ बदल दिया। पिछले 5 सालों में जितना हम एक दूसरे को नहीं जान पाए, इस एक रात में तो मैं इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं भी। और मैं भी। हम भी। चलो चलो, देर हो गई है। क्या बात है स्नेह? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। यूं ही नैना के बारे में सोच रही थी। नैना के बारे में? हाँ, पता नहीं क्यों आजकल नैना को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठते हैं। कैसे सवाल? यूं ही अभी अभी उसने कॉलेज कंप्लीट किया है, तो उसके फ्यूचर के बारे में, उसकी शादी के बारे में। कौन सी? इस बात को लेकर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझे ये बताओ, नैना ने भी अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचा होगा ना? वो क्या चाहती है? आप उसके पिता हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको जानना चाहिए? तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि नैना के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उन्हें मैंने पूरी तरह से नहीं निभाई? एक तरह से देखा जाए तो इसमें गलत भी तो नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक आपने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन एज ए फादर
जो वक्त मुझे देना चाहिए, उसके साथ बैठकर छोटी छोटी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, तो मैं नहीं कर पाया। सच मानो सही, इस बात को लेकर मैंने हमेशा अपने आप को नैना का गुनहगार समझा। छोड़िए ना, मैं भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई। चलो कुछ और बातें करते हैं। अच्छा स्नेह, तुम मुझे ये बताओ, नैना चाहती क्या है? अगर वो किसी कंपनी वगैरह में जॉब करना चाहती है या वो जो कुछ भी चाहे, मैं सब कुछ अरेंज करके दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं फिलहाल चाहती हूँ कि वो घूमे फिरे, अपनी लाइफ एंजॉय करे। अरे अभी तो कॉलेज से बाहर निकली है, बाद में सोचेंगे। जैसा तुम ठीक समझो। हम कुछ भी सोचे, पर आखिर वही होगा जो उसके नसीब में लिखा होगा। मैं इस सफर को कभी नहीं भुला पाऊंगी। तू ही नहीं नैना, हम सब इस सफर को कभी नहीं भुला पाएंगे। एक लीटर देना। पहले अंदर जाकर अपने बाबा से बात कर ले और सुन, अगर वो कुछ कहते हैं ना तो सुन लेना, अपना दिमाग गर्म मत करना, ठीक है? रात भर जागे हैं वो। बहुत गुस्से में है क्या? हाँ गुस्से में तो है, पर आ गई तुम? बाबा आई एम सॉरी बाबा, वो क्या हुआ ना कि हमारी लॉन्च मिस हो गई और मैं घर पे फोन कर। नहा लो, आराम कर लो। शनिवार को तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पांडे जी के बेटे को तो तुम जानती हो ना, उन्हीं के बेटे के साथ रिश्ता तय हो रहा है तुम्हारा। हम लोग कितने परेशान हो गए। आई नो मॉम। हम लोग तुम्हारे पापा आए हुए। माय डॉटर इज बैक। यस पापा। अरे बेटे, कैसे अटक गए तुम लोग? अरे पापा क्या बताऊं मैं आपको, हम लोग मस्ती करने में इतने मशगूल हो गए कि हम लोगों को वक्त का पता ही नहीं चला। और पापा आपको तो पता है ना कि अगर वहाँ की लास्ट फेरी गई मतलब नो चांस, वापस आ ही नहीं सकते सिवा तैर के आने के लिए। राइट पापा। अच्छा कुछ खाया पिया कि नहीं, कि यूं ही बातें करते रह गए? अरे मॉम कुछ मत पूछो, कल की पिकनिक तो कुछ खासी पिकनिक थी। हम लोगों को ना खुद का ख्याल था, ना खाने का ख्याल था, ना पीने का ख्याल था। बस हम लोगों ने तो खूब बातें की। इनफैक्ट मॉम, एक तुम्हारा ख्याल छोड़कर मुझे किसी की याद नहीं आई। अच्छा, तो हमारी बेटी को हमारी भी याद नहीं आई? आई ना पापा। एक्चुअली आई वाज विशिंग कि आप हमारे साथ रहते तो मुझे मॉम के अकेलेपन की चिंता नहीं होती। देखिए तो अब ये इतनी बड़ी हो गई है कि इसे मेरे अकेलेपन की चिंता होने लगी है। लेकिन पापा आप यहाँ कैसे? मैंने ऐसे ही फोन किया था, मुझे पता चला कि तुम कहीं अटक गई हो। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चला जाऊं, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। और वैसे भी तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ की अकेलेपन की चिंता मुझे भी थी। अच्छा अब क्या इरादा है? अब तो खूब सोऊंगी और खूब सोऊंगी बस। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी की बात कर रहा हूँ।
ओह दैट वे, वो तो अभी तक नहीं सोचा पापा। ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा तो मैं निकलता हूँ। क्यों? I mean, कुछ जरूरी काम है? नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ काम है। तो थोड़ी देर बाद चाहिए ना। अरे तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाऊं बस। नहीं पापा, नहीं तो वहाँ। स्नेहल तुम कह रही थी तुम मेरे लिए कोई दवा लाई हो? हाँ अभी लाती हूँ। पापा दवाई किस लिए? बुढ़ापे के लिए। थैंक्स पापा फॉर बीइंग हियर। Come on now. It's not only my duty, it's my pleasure too. थैंक्स पापा। इनफैक्ट आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन पापा अब आपको उस घर में कुछ प्रॉब्लम। Come on now. I will handle it. ये लीजिए, वक्त पर खाइएगा जरूर। जरूर खाऊंगा बाबा, जरूर खाऊंगा। अच्छा मैं निकलूं? ओके पापा, थैंक्स अगेन। Do not mention. मैं फोन करूंगा। ओके? ओके पापा। बाय बाय, टेक केयर। अब बंद करिए उबासी लेना, रात भर जागना और दिन में उबासी लेना। मम्मा, ये मम्मा मम्मा क्या है? क्या जरूरत थी रात में वहाँ रहने की? मम्मा मैंने आपसे कहा तो था, हमारी लास्ट लॉन्च मिस हो गई थी इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा, और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। लास्ट लॉन्च मिस हो गई थी, इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी। बाबूजी। बाबूजी की तरफ मत देख, आपने ठीक ही कहा था जी, इसे पिकनिक पर जाने देना ही गलत था। ठीक है बाबा, मैं अगली बार से रात को कहीं नहीं रुकूंगी, ओके? आई प्रॉमिस। अगली बार तेरे बाबूजी तुझे कहीं जाने देंगे? ओके मम्मा, अगली बार की बात बाद में। हाँ अब मैं सोने जाऊं। रात भर तेरे बाबूजी और मैं कितना परेशान थे। लेकिन मैंने तो रात को फोन कर दिया था। तेरी चाची तेरी फूफी रात भर नहीं सोए, जाके उनसे मिल के आ पहले। नहीं मम्मा अभी नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पता है हम कल सारी रात बातें कर रहे थे। सारी रात? अरे इतनी क्या बातें करती है? दिन भर कॉलेज में उनके साथ तो रहती है, फिर ऐसे कौन सी बात रह जाती कि रात का बहाना ढूंढना पड़ा? ओह गॉड मम्मा, यू आर इम्पॉसिबल। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि हमारी लास्ट लॉन्च मिस हो गई थी इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन आप हो गए कुछ समझ ही नहीं रही हो। अब सच क्या है ये तो भगवान ही जाने। मुझे तो ये सब तुम लोगों की चालाकी लगती है। वैसे भी 3-4 दिन के लिए जाना चाहते थे, जब परमिशन नहीं मिली तो अच्छा बहाना ढूंढ के निकाला। पता है तुम्हारे बाबूजी कितना परेशान थे? आई नो मम्मा, पर बाबूजी मैंने रेवती, मैं नाराज नहीं हूँ, डांटने की जरूरत नहीं। अरे आप नाराज नहीं है, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे तो इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें आज से जानता हूँ। अब रहने दो, बच्ची है, सोने दो इसे। जा बेटा, सो जा। बाबूजी लव यू। अरे भाई अभी तक आई नहीं रेणु शेला, बहुत देर हो गई। Hello everybody, I'm back. Hi mommy. आ गई तुम? Hi papa. Hi. I'm sorry I'm late. We got stuck. That's okay बेटा, that's okay. अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। वैसे भी वहाँ का खाना बहुत खराब था। पहले ब्रश तो कर ले। अरे दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन बिना ब्रश किए खा लेगी तो। पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब अपने दिमाग की उपज है। इसमें दिमाग की उपज की कौन सी बात है? और नहीं तो क्या। तुम्हें बताओ, अगर एक दिन बिना ब्रश के लिए खा लिया तो वो क्या खाना हजम नहीं होता? तो फिर एक ही दिन क्यों? रोज ही मत करो ना ब्रश, क्या जरूरत है? अब ये तुम बिल्कुल नॉनसेंसिकल आर्गुमेंट कर रही हो। अब इसमें नॉनसेंसिकल की क्या बात है? तुम्हारे पास आर्गुमेंट्स करने को कुछ नहीं है ना, दैट इज वाई। पकड़ो। दैट इज वाई क्या? हाँ? व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज वाई? अरे इतने एक्साइट क्यों हो रहे हो? एक्साइट नहीं हो रहा हूँ। तो फिर अपनी जगह से उठे क्यों? अरे वाह, तो क्या मैं अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता? लुक एट हर, मैं अपनी जगह से उठ गया तो मैं एक्साइट हो गया हूँ। अब अपने झगड़े में उसे मत घसीटो। जाओ बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें मेरे साथ चलना है। कहाँ? प्रभा देवी, तुमने कहा था ना फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करना है, तुम्हारा एडमिशन करा देते। अरे इतनी जल्दी क्या है? जल्दी कहाँ,
अभी तो उसके फाइनल एग्जाम्स भी खत्म हो गए। हाँ तो थोड़े दिन आराम करने दो ना बेचारी को, 10-15 दिन कहीं घूम फिर आए। आराम करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, इस उम्र में तो मेहनत करनी चाहिए। तो क्या मेहनत करा करा के मार दोगे उसको? बस बस, अब वो सामने है इसलिए उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में सब जानते हैं किसको किसकी चिंता ज्यादा है। क्या 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 क्या? देखा, एक्साइट हो गए ना फिर से। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मुझे रेणु की कोई चिंता नहीं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि रेणु अब सामने है इसलिए चिंता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, यू मीन टू से मुझे रेणु की कोई चिंता नहीं है? रेणु, डोंट आई केयर फॉर यू? बस बस, बहुत हो गया। मुझे मालूम है तुम लोगों को मेरी बहुत फिक्र है। कल रात को मेरी फेरी मिस हो गई थी, इसलिए मुझे रात भर रुकना पड़ा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटे। हाय डैड। हेलो बेटी, कैसी हो? आ गया? क्या मैं पूछ सकती हूँ कल रात से आप कहाँ थे? कुछ काम था। डैड, हमने आपके ऑफिस में फोन किया था, उन लोगों ने कहा कि आप तो 8 साढ़े 8 बजे निकल गए हैं। हाँ, कहीं बाहर काम था। बाहर का काम था या उस घर का काम था? अरुणा, सच सच बताइए, आप कहाँ थे? नैना पिकनिक पर गई थी। ओ, नैना पिकनिक पे गई तो उस रंभा ने आपको वहां बुलवा लिया रास रचाने के लिए, है ना? माँ प्लीज। माँ तुम भी ना। कुछ बोलने से पहले सोचा तो करो, क्या कह रही हो? बिना सोचे समझे बकबक करना शुरू कर देती हो तुम। क्यों, सच्ची बात कड़वी लगी? अरुणा, कल नैना कहीं अटक गई थी और स्नेह घर में अकेली थी, इसलिए थी। ओ, एक ही रात में स्नेहलता से स्नेह बन गई। वाह, क्या औरत है। ओ, कैसी औरत है वो। एक बार पति ने छोड़ दिया फिर भी पीछे पीछे आती है। मैं होती तो कभी मुड़कर देखती भी नहीं तुम्हारी तरफ। तुम्हें अपने सिवा कोई नजर ही कहाँ आता है? मैं कोई ऐसी वैसी औरत हूँ जो तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त करूं? मेरे रहते हुए तुम वहां जाओ, ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। कल नैना अटक गई थी इसलिए मैं वहां रुक गया था। हम लोग यहाँ रात भर इंतजार कर रहे थे, कम से कम एक फोन तो कर देते। तुम्हारी बेटी फोन नीचे रखे तब ना। अच्छा, वो अब सिर्फ मेरी बेटी, और तुम्हारी बेटी कौन? वो नैना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं गोविंद, मैं सब जानती हूँ। अब तुम्हारा दिल मुझसे ऊब गया। क्या बकती रहती हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें अब उसी की बातें पसंद है, उसी की बच्ची पसंद है। ऐसा नहीं है अरुणा, हकीकत में वो बहुत बदल चुकी है, काफी मैच्योर्ड हो गई है। सच कहता हूं, तुम हमेशा उन्हें कोसती रहती हो ना, लेकिन उन्हें मैंने तुम्हें कोसते हुए कभी नहीं सुना। हालांकि उसे तो हालांकि उसे क्या? चुप क्यों हो गए, बोलो ना। हालांकि उसे पूरा पूरा अधिकार है मुझे कोसने का, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है मुझे कोसने का। वो खुद अपने पति को नहीं संभाल पाई, तुम्हें वहां कुछ कमी महसूस हो रही थी इसलिए तुम मेरे पास आए। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों कह रही हूँ? ये सब उसी से कहती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं जरूर करूंगी। देखो ना, मैं अब वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम उसे परेशान मत करो। क्यों? वो मुझे परेशान कर सकती है और मैं उसे परेशान नहीं कर सकती? मैं जरूर करूंगी। अरे वाह अरुणा!